अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो ये रात के 12 बजे का टाइम है। हस्बैंड का दिल कर रहा था कुछ खाने को, उन्हें भूख लग रही थी, तो मैंने कहा नूडल्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको ना बना देती हूँ झटपट से। तो अल्लाह का शुक्र है गैस था, तो इसलिए मैंने बना के दे दिए। तो बड़े मजे के लगे हैं रात को। एक था चटपटा पैक और दूसरा था ये वाला चिकन वाला फ्लेवर। तो दोनों को मैंने मिक्स किया। बड़े मजे के ये ना नूडल्स बने थे और हम लोगों ने रात को एंजॉय करके खाए। बच्चे सो रहे थे, तो वैसे तो विशाल को बहुत ज्यादा खांसी है, तो वो ना ही खाए तो उसके लिए अच्छा है। शुक्र है उसने देखा नहीं तो ओवरऑल ये होता है कि रूम में जब हम इस तरह कोई खाना खाते हैं ना, बच्चों की आंख खुल जाती होती है। तो यहाँ पे बस सुबह का आगाज हो गया और यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो ये वैसे तो छुट्टी का दिन है, तो हस्बैंड घर पे ही थे, तो आज बड़ा आराम सुकून से मैंने नाश्ता बनाया। मैंने कहा साथ साथ मैं ना वीडियो भी बना लेती हूँ, तो मैं खुद ही ट्राइपॉड लगा के वीडियो भी साथ बना रही थी। नहीं तो नॉर्मली जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना ऑफिस, तो क्या होता है कि उन्हें ना देर हो रही होती है, तो इस वजह से ना मुझे बड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। तो अभी जब इंशाल्लाह इशाल के स्कूल भी खुल जाएगा ना, तो फिर मैं क्या करूंगी कि साथ ही जल्दी उठ जाया करूंगी, तो काफी टाइम फिर होता है। फिर वैसे तो टाइमिंग पता चल गई है स्कूल की क्या है, 8 बजे उसका स्कूल लगेगा और छुट्टी इंशाल्लाह 12:30 बजे ही उसे होगी। तो अल्लाह खैर का वक्त लाए, अल्लाह सबको कामयाबियां अता करे, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी जिंदगी अता करे। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं पराठा, और उसके अलावा साथ में मैं ना बच्चों से बड़ी गपशप लगाती रहती हूँ। बच्चे उठते हैं, जब उठते हैं ना सुबह बच्चे, मैं उनको ढेर सारा प्यार करती हूँ, उनसे पूछती हूँ बेटा कैसे हो कैसे नहीं हो। तो ये दिन का स्टार्ट ना ऐसे ही करना चाहिए बच्चों के साथ। तो बच्चों को फिर ना फील होता है कि कोई अपना है, कोई इस तरह अपनाएंगे, तो बच्चों के साथ होनी चाहिए। तो डायरेक्ट बच्चे उठ जाएं तो अपना खेलने लग जाएं, अगर बेशक खेलने भी लग जाएं तब भी मैं और मेरे हस्बैंड हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे अगर उठते हैं तो सबसे पहले हम उनसे पूछें बच्चे कैसे हो, उनको ढेर सारा प्यार करें कि दिन का ना आगाज बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। उसके अलावा रात को सोने से पहले यही हमारी रूटीन होती है कि जब बच्चे बिस्तर पे चले जाए ना, तब भी हम लोगों ने उन्हें प्यार करना है। और उसके अलावा इशाल को हम लोगों ने कहा है कि आप जब सोने लगोगे ना, अपने मम्मा पापा को ना पारी दे के तो फिर सोना है, और शब बखैर इस तरह कह के। तो इस तरह से हम लोगों ने ना एक अच्छी सी ना रूटीन सेट की हुई है। तो नॉर्मली इसी तरह होना चाहिए। इस तरह से ना बच्चों में और जो मदर्स है ना, और उसके अलावा फादर, इनमें ना एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनती है। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। उसके अलावा जो मैं ना फेस वॉश लेके आई थी ना, और उसके अलावा नाइट क्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं डेली रात को लगाती हूँ, लेकिन रात को लगाना भूल गई मैं। लेकिन ये जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पॉन्ड्स वाला फेस वॉश। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे नॉर्मली मैं ना क्या करती हूँ कि जब भी मैंने पराठा बनाना होता है ना, पराठा बना के उसमें मैं घी लगा के उसको पेड़ा बना के, तो उसको ना मैं एक प्लेट में डाल के बर्फ वाले पोर्शन में रखती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ना वो सेट हो जाता है। उसके बाद पराठा बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। तो डायरेक्ट मेरे से ऐसे पराठा नहीं बनता कि अगर मैं घी लगा रही हूँ तो डायरेक्ट मैं बना लूँ। तो ये तो जो परफेक्ट अम्मियाँ होती हैं ना, पराठे बनाती हैं, वही कर सकती हैं, मेरे से नहीं होता। डायरेक्ट पराठा बिल्कुल भी नहीं बनता मेरे से, ना फटना शुरू हो जाता है। तो मेरा इतना भी वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है। इंशाल्लाह वक्त के साथ जब मेरी ज्यादा एज होगी, क्या पता जब बच्चे मेरे भी बड़े हो जाएं, तब क्या पता मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊं पराठा बनाने में। लेकिन मैं ना अम्मी को देखती हूँ, अम्मी डायरेक्ट ऐसे ही पराठा बनाती हैं। तो उसके अलावा मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी ऐसे ही पराठा डायरेक्ट बनाती हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर है वो भी बना लेती हैं, सब बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से नहीं ऐसे बन पाता पराठा। तो मैं ऐसे पेड़ा बना के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, वो सेट होता है। उसके बाद फिर मैं ना पराठा बनाती हूँ। तो मैं पराठा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे फिर इस तरह लगता है कि मेरा नाश्ता ना बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया है। तो मैं सिंपल बस रोटी लेती हूँ। हाँ, कभी कभार बहुत ही ज्यादा मूड हो ना, फिर मैं पराठा बना लेती होती हूँ, नहीं तो मुझे नॉर्मली ऐसे ही सादा रोटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो हस्बैंड को तो पराठा चाहिए होता है, दरमियान में उन्होंने छोड़ा हुआ था, लेकिन अब 2-3 दिन से उन्होंने फिर स्टार्ट किया है, तो बना लेती हूँ। और बच्चों की भी मैं ऐसे ही सिंपल रोटी बनाती हूँ, उनका भी मैं पराठा नहीं बनाती। और इसके अलावा मेरी एक प्यारी सी बहन है, मुझे कहती है कि आपने ना मेरा वीडियो में नाम लाजमी लेना है, लेकिन 2-3 दिन से यार मेरे माइंड में नहीं रहता था, मैं वॉइस ओवर करके चली जाती थी। और फिर बाद में मुझे याद आता था कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, और मुझे इतना कोई बुरा फील होता था कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि वीडियो में नाम लाजमी लेना है, और मैं फिर भूल जाती होती, तो मुझे बहुत ही ज्यादा बाद में ना गिल्ट फील होता था कि एक इंसान न जाने आप
आपको किससे कुछ कहता है तो आप फिर वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते, तो अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी नहीं हूँ कि रिस्पॉन्स ना दूँ, तो वो नेचुरली मेरे माइंड से निकल जाता था, फिर बाद में मुझे बुरा भी लगता था और मैं 1-2 कमेंट्स में उनको मैंने जाके भी कहा था, आज फिर मैं भूल गई हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाज़मी। तो वो प्यारी सी बहन जो है ना, गुड़िया आसिफ है उनका नाम, अल्लाह आपको सेहत वाली, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, तो अल्लाह आप सब के लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करे। और उसके अलावा मेरी प्यारी सी बहन है राशिदा के नाम से, तो उन्होंने कहा था कि औलाद के लिए ना मेरा नाम लेके लाज़मी दुआ करनी है। यकीन करें मैं हर बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, अल्लाह हर बेटी का इतना अच्छा नसीब करे और हर बेटी को एक नेक और अच्छी औलाद अता करे जिनकी शादियां हो गई हैं, और राशिदा बहन को भी अल्लाह प्यारी सी खूबसूरत औलाद से नवाजे। जो बेऔलादी है ना, वो बहुत बड़ा गम है, न जाने बहुत ही बड़ा गम है। मैं कहती हूँ औलाद से रौनकें हैं, तो अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह आपको एक प्यारी सी औलाद से नवाजे। जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे। तो मेरी दिल से दुआ होती है, और जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं अपने लिए भी दुआ करूँ ना, तो मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, यानी कि मेरे साथ जो मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं उनके लिए, सब के लिए मैं ढेरों सारी दुआएं करती हूँ, और आप सबके जिनके साथ रिश्ता नहीं भी जुड़ा हुआ उनके लिए मैं ढेरों सारी ना बहुत सारी दुआएं करती हूँ, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और दुआएं ना हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए, हम मुसलमान बहन भाई हैं, हमें एक दूसरे के लिए ना लाजमी दुआएं करनी चाहिए। तो बस साथ साथ में बातें हो रही हैं, और यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बना ली, उसके बाद अब बना रही हूँ पराठा, उसके बाद टोटल ना 3 रोटियां बनानी होती हैं, तो एक नूरी शाल के लिए और एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए, बस 3 रोटियां डेली की मैंने बनानी होती हैं। और ये बना के हमारा नाश्ता यहाँ पे नहीं बनेगा, तो साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करी, तो इसलिए ना देर हो गई थी नाश्ता बनाने में। तो यहाँ पे मैं पता है पराठा कैसे बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं रखती, तो आंच जो है ना मैं धीमी रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना क्रिस्पी पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई सॉफ्ट खाना पसंद करते होंगे लेकिन मेरे हस्बैंड को ना क्रिस्पी अच्छा लगता है, तो मैं हल्की आंच पे उसे अच्छे तरीके से पकाती हूँ, उसे थोड़ा सा लाल लाल करती हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आराम आराम से बस इसी को दोनों तरफ से ना मैं सेकती रहती हूँ, बहुत ही अच्छे ना फूल बन जाते हैं। उसके अलावा जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं उसे पोने के साथ थोड़ा सा दबाती हूँ, इस तरह ना रोटी के ऊपर बहुत ही प्यारे से ना वो रेड रेड से फूल बन जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। और नाश्ते में ना आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अंडा बनाना है, मैंने कहा कि अंडा क्या बनाना है, मैं आपको ऑमलेट बना के देती हूँ, तो मैंने ना मज़ेदार सा ऑमलेट भी बनाना है। तो यहाँ पे बस मैंने काफ़ी टाइम लगाया, पराठे को बनाने में टाइम लगता है, जब आप हल्की थोड़ी सी दरमियानी, बिल्कुल भी हल्की नहीं रखनी, दरमियानी आंच रखेंगे ना तो टाइम लगता है पराठा बनने में। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से सेकती रही हूँ, कितना प्यारा इस पे कलर आया, और पराठा खाने भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं खुशी खुशी उन्हें बना कर देती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है बच्चों को जो पसंद हो ना उन्हें वही मैं देती हूँ, तो बच्चे खाएंगे चाय के साथ, मैं भी खाऊंगी चाय के साथ। साथ में ऑमलेट बनाया था मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल के खाया। और इशाल को खांसी है, इस वजह से जब खांसी उसे होती है ना तो मैं उसे तली हुई चीज़ें नहीं देती हूँ, मैंने अंडा उसका बंद किया हुआ था, तो उसको भी मैंने चाय के साथ खिलाया। और नूर तो बस अंडा नाश्ते में लेती ही नहीं है, वो चाय के साथ रोटी खाती है। तो नूर की मुझे होती है परेशानी, वो इस तरह से चीज़ें नहीं खा पी रही, जिस तरह से एक बच्चे को प्रॉपर खाना पीना चाहिए, एक मील लेना चाहिए, वो इस तरह से नहीं ले रही। इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ, उसकी रूटीन इंशाल्लाह मैं सेट करूँगी। तो माँओं के लिए ना ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा होता और बिल्कुल भी एक प्रॉपर मील नहीं ले रहा होता, मुझे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की परेशानी होती है। मैं कहती हूँ कि बच्चा है ना, बच्चे को 3 टाइम प्रॉपर मील मिलना ही चाहिए, बेशक साथ में बच्चा दूध पिए या जो भी हो, इनको अगर 1-2 साल का है ना उनके लिए एक मील होना चाहिए। बहुत ही हम माएँ कोशिश करती हैं कि हमारा बच्चा खाए पिए, लेकिन स्ट्रगल चल तो रही होती है, लेकिन कभी-कभार बच्चा नहीं भी खाता। तो सुबह टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो रोटी खा लेती है, लेकिन दोपहर का जो है ना वो सही तरह से खाती-पीती नहीं है, और रात को तो मैं उसके लिए नॉर्मली ये जो सूजी होती है ना दूध वाली, वही मैं बनाती हूँ, तो वो खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो भी कार्टून देख के, कार्टून के बिना तो वो कोई खाना खाती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ऑमलेट बनाना था, ऑमलेट में मैं सिर्फ डालती हूँ प्याज और साथ में टमाटर। तो
उसके अलावा इसमें पहले मैं ऑमलेट बनाया करती थी, उसमें मैं हल्दी भी डालती थी, लाल मिर्च भी डालती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हल्दी मुझे पसंद नहीं है ऑमलेट में, तो वाक़ई उनकी बात अच्छी है। जो ऑमलेट है ना, उसका अपना ही फ्लेवर होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब मैंने ना हल्दी डालना भी छोड़ दिया, लाल मिर्च भी डालना छोड़ दिया। ग्रीन मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसके अलावा बेशक थोड़ी-सी काली मिर्च डाल लें, उसके अलावा इसमें सॉल्ट डाल लें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑमलेट बनता है। तो इसका अपना एक फ्लेवर होता है, उसमें प्याज का आ रहा होता है, टमाटर का आ रहा होता है, हरी मिर्च का और अंडे का। अगर इसमें डाल देना हल्दी, वो फिर मसाले वाला बन जाता है। तो उस तरह का अब मैंने भी खाना छोड़ दिया, और नहीं तो शादी से पहले हमारे घर में इसी तरह का ऑमलेट बनता था। उसमें हल्दी डाल लो, खुश्क धनिया पाउडर डाल लो, इस तरह के मसाले डाल लो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाता है। तो इस तरह से ना ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा लाइट सा लगता है। तो बनाया तो मैंने बड़े नाज़ों के साथ, फुल वाला ऑमलेट बिल्कुल भी टूटा नहीं, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर जब ना ये वीडियो बना रही थी, उसके चक्कर में ना मेरा ध्यान इधर वीडियो की तरफ था, तो उधर से ऑमलेट टूट गया। खैर अफ़सोस तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे तो मैं नॉर्मली यही कोशिश करती हूँ कि ऑमलेट जब एक साइड पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाए ना, फिर मैं उसकी साइड चेंज करती हूँ, इस तरह टूटता नहीं है। बिल्कुल ऐसे हुआ, मैं जब साइड चेंज की नहीं टूटा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा मैंने इसका साइड साइड इसकी चेंज की ना, वो टूट गया। तो खैर, तो हस्बैंड कहते हैं मेरा ऑमलेट ही तुमने तोड़ दिया है। मैंने कहा मैंने कहाँ तोड़ा, खुद ही टूट गया। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा ऑमलेट बन गया, उसके साथ मैं बना लूँगी चाय। अच्छा, जब से मैंने ये वाला चाय वाला बर्तन लिया है ना, चाय बनाना इतनी कोई आसान हो गई है ना। पहले नहीं तो आपको स्टैंड में गोल वाला कटोरा नज़र आ रहा होगा ना, उसमें मैं चाय बनाती थी। उसमें चाय ना तो हिलती थी, और ना ही कप में ईज़िली डलती थी। जब से ये मैं लेके आई हूँ ना, ज़िंदगी में कहती हूँ चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो ये चीज़ें भी ना इंसान के खाने-पीने पे और उसके इंसानी साथ में मिले तो बहुत ही ज़्यादा ये आप पे अच्छा असर डालती है, आपका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें चाय ना मेरे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी। तो यहाँ पे ऑमलेट देखिए कितना मज़े का बना था, लेकिन यहाँ पे टूट गया। अभी तक नहीं टूटा, लेकिन आगे टूट जाएगा। तो मैं कह रही थी कि चीज़ें इंसान के पास हो ना, तो कुकिंग का भी बड़ा मज़ा आता है, और इंसान भी बड़ा खुश-खुश सा, हैप्पी-हैप्पी सा रहता है। तो उस कटोरे में ना मेरे से बिल्कुल भी चाय अच्छी नहीं बनती थी। वो क्या होता था कि मेरे से ना एक जो होता है ना दूध का बैलेंस, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना, वो ये नहीं हो पाता था मेरे से। तो चाय भी इतनी अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन जब से ये मैंने चाय वाला लिया है ना, बहुत ही अच्छी मज़े की चाय सुबह नाश्ते में बन रही होती है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, मैं उनसे कह रही थी, देखा जब से मैंने ये बर्तन लिया ना, चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनना स्टार्ट हो गई है। ज़ाहिर-सी बात है वो खुला बर्तन है, तो उसमें हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 जितने मज़े बॉयल दे लें, हल्की आँच पे वैसे तो मैं नॉर्मली पकाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं फुल आँच करके ना बहुत ही जल्दी-जल्दी चाय पका लेती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसके अलावा एक मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो वाला जिसमें चावल नहीं स्ट्रेन करते, जब बॉयल करते हैं, वो वाला भी बर्तन लेके आए थे। उसको मैंने सिर्फ़ चावल के लिए यूज़ नहीं किया। आगे जब मैं भिंडी दिखाऊँगी ना, तो उसके लिए भी हर चीज़ के लिए मैं अब उसे यूज़ करती हूँ। जैसे कि सब्ज़ी धोना, तो बहुत ही ज़्यादा वो भी ईज़ी रह गया, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारा ना मज़ेदार सा ऑमलेट भी रेडी हो गया, और ऑमलेट किसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोगों ने ना बनाया था ऑमलेट, तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन मैंने थोड़ा-सा ही लिया है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि नाश्ता ना सुबह वैसे कभी-कभार मैं वही बात है, जब दिल करता है मैं अच्छे से खा लेती हूँ, लेकिन जब नहीं दिल करता थोड़ा ही खाती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नाश्ता किया, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, और चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे चाय भी बन जाएगी, हमारा नाश्ता तकरीबन छुट्टी वाले दिन लेट ही होता है, क्योंकि जब हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है ना, तब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह वैसे तो नमाज़ पढ़ के ना मैं सो जाती हूँ, तो फिर 7:30 इस तरह मैंने उठना। लेकिन जब हस्बैंड ऑफ़िस नहीं जाना होता हस्बैंड ने, तब मैं क्या करती हूँ कि तब मेरी कभी 8:30 बजे आँख खुल रही है, कभी 9 बजे। आज तो मेरे ख़्याल से मैं 9:30 बजे उठी हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि हस्बैंड मेरे उठ जाते हैं, लेकिन वो मुझे उठाते नहीं। वो कहते हैं कि छुट्टी है, चले आज ये सो ही रहे, थोड़ा-सा रेस्ट करे, थोड़ा-सा सुकून कर ले, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाते। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जब उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है ना, तो बाद में कहते हैं कि मैं ना लेट हो रहा हूँ। मैं कहती हूँ कि आप मुझे उठाते क्यों नहीं है टाइम पे? तो वो कभी मुझे 8 बजे उठा रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुझे ना नाश्ता दे दो कि मुझे ऑफ़िस से देर हो रही है। मैंने कहा कि फिर टाइम से मुझे उठाया करो ना। मैं वैसे तो अलार्म लगाती हूँ सुबह, जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने सुबह जब तहज्जुद पढ़ना होता है ना, तब मैं अलार्म लगाती हूँ, लेकिन बाद का मैं नहीं लगाती। मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ कि आप ना मुझे उठा देना। तो वो वही बात होती, कहते हैं कि थोड़ी देर चलो सो ही रहे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। साथ में मैंने ना अचार भी थोड़ा-सा ले लिया था। अच्छा नाश्ता कर लिया, तो
तो आज वही दिन है कि हमारे कपड़े भी साथ-साथ धुलने हैं। तो यहाँ पे बस कपड़े धुल गए थे, उसके बाद मैंने इन्हें एक बहुत ही अच्छा ना सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, वो ये है कि कपड़े डालने के लिए स्पेस नहीं होती। मैंने क्या किया कि अलमारी में, मेरी अलमारी में, उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ के रूम में अलमारी में जितने भी हैंगर है ना, मैंने सारे इकट्ठे किए, घर के सारे मैंने हैंगर इकट्ठे किए। मैंने कहा आज ना इनका मैं करती हूँ काम। तो मैंने हैंगर में इस तरह कपड़े लगाए और इस तरह कपड़े लगा के फिर उनको मैंने तार के ऊपर ऐसे लगाती गई और बहुत ही ज़्यादा ये आसान रहा मेरे लिए। टाइम तो लगा, एक एक सूट को उठाओ, हैंग करो, उसके बाद फिर लगाओ, मुश्किल होती है जब कम आपके पास स्पेस हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस इसी तरह साथ साथ लगाती गई और साथ साथ हैंग करती गई। तो ये है कि कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, लेकिन वक्त लगा था। और बाकी जो बेडशीट थी ना, वो मैंने दरवाजे के ऊपर मैंने ऐसे बिछा दी थी, तो इस तरह से इस कपड़ों में स्मेल भी नहीं पड़ेगी। अब थोड़े से ये पानी इनमें से खुश्क हो जाएगा ना, फिर मैं इन्हें पंखे के नीचे डाल दूंगी, फिर इस तरह से इन्हें हवा लग जाएगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं पड़ेगी। नहीं तो जब हमें नहीं पता था ना कि इसमें स्मेल पड़ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा सूखते नहीं है जल्दी से। तो ये वैसे भी 1-2 मंथ्स ऐसे हैं ना जिनमें नमी सी होती है, तो कपड़ों में भी ऐसी नमी सी हो ना, तो इसमें स्मेल पड़ना शुरू हो जाती है। तो फिर यही होता है कि थोड़े से खुश्क हो जाएं, फिर हमें उन्हें ले आते हैं हवा पे, पंखे के नीचे, फिर इतना बहुत ज़्यादा आसानी से सूख जाते हैं। जब कपड़ों में स्मेल पड़ती है ना इस मौसम की वजह से, तो बहुत ही वो गंदी स्मेल लग रही होती है और कपड़े ना सारे पहनने को भी नहीं दिल करता। बेडशीट का भी यही हाल होता था और उसके अलावा हमारे अपने कपड़ों का भी यही हाल होता था। तो आज का था ये व्लॉग और आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और कमेंट्स में तो आप डेली बताते ही हैं कि वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट्स कहते हैं, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके अलावा जब से मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट किए ना, मैं आपके साथ ना ढेरों ढेर बातें कर लेती हूँ और मुझे थोड़ा सा इंतज़ार भी रहता है कि जल्दी से वो टाइम आए कि मैं वॉइस ओवर करूँ और आपके साथ ढेर सारी बातें भी करूँ। मुझे ना आजकल बड़ा ही मज़ा आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं थक सी गई थी, लेकिन मैंने खुद को दोबारा उठ खड़ा किया। मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो फिर जहाँ मैंने इतनी मेहनत की है वो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करनी। तो खुशी खुशी फिर दोबारा से मैं उठ खड़ी हुई हूँ। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि मैं ना जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैं इस चैनल में इतनी कोई गुमसुम हो गई थी ना। मैं ना अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह पहले हंसना खेलना, उस तरह से उनको उनके साथ मजाक मस्ती करना, उन सारी चीज़ों से मैं इतना कोई पीछे हट गई थी। लेकिन मैंने दोबारा अपनी लाइफ में ना मैं सेटल हुई हूँ और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मैं ये क्या कर रही थी कि एक तो मैं बेशक काम कर रही थी, लेकिन मेरा अल्लाह पे फिर भरोसा ही कहाँ गया कि अगर मैं काम करके भी परेशान रह रही हूँ तो ये नहीं मैंने करना। मैंने अल्लाह पे अपने भरोसा रखना है, इंशाल्लाह वो ज़रूर रंग लगाएंगे मेरी मेहनत को, वो ज़रूर कामयाबियाँ अता करेंगे। तो ज़िंदगी एक दोबारा जैसे मुझे नहीं मिली है, इतनी कोई मैं अब अल्लाह का शुक्र है खुश रहती हूँ, ऐसे जैसे ज़िंदगी दोबारा मुझे मिली है। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं खुश रहूँ। और आप सबसे भी कहूँगी कि परेशानियाँ जो होती हैं ना वो इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन अपने ऊपर इन्हें ना सवार नहीं करना। हमें ना खुश रहना है अपनों के लिए, हमारे साथ जो आस पास रह रहे हैं बच्चे हैं, शोहर हैं, उनके लिए हमें खुश रहना है और खुद के लिए भी। तो यहाँ पे मज़ेदार सी भिंडी हम लोग बना रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद भिंडी बनाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी थी। और उसके अलावा बाहर की आज वैसे तो मैंने आटा गूंद लिया था, लेकिन हस्बैंड कहते कि मैं रोटियां बाहर से लेके आऊँगा क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा सा ना रिलीफ मिले। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप ले आइएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ना भुनी भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं बहुत छोटी छोटी काटती हूँ। तो कुछ लोग तो बहुत बड़ी खाते हैं, मैं हर तरह की खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस तरह मेरे हस्बैंड को खाना पसंद है ना, मैं उसी तरह से ही बनाऊँ। तो बस उन्हीं के लिए उसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना खाएंगे और यहीं पे व्लॉग का करेंगे एंड। और तंदूर की रोटियां ली, साथ में प्याज का सलाद लिया और साथ में थोड़ा सा लीमू लिया। तो यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करेंगे और बच्चों को भी साथ में खिलाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें, अपने लिए अपनों के लिए जिया करें। और ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जीने का नाम है, तो लाजमी जिया करें। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अब मैं दोबारा से जैसे मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, अपनी ज़िंदगी की तरफ मैं वापस आई हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।